दोस्तों वाईके ऑनलाइन सर्विस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम किसी भी व्यक्ति का वोटर आईडी किस प्रकार से बना सकते हैं। घर में भी कभी किसी का वोटर आईडी नहीं बना रहता है या रिजेक्ट हो गया रहता है, तब भी आप इस वीडियो को देखकर आप उनका वोटर आईडी बना सकते हैं। आपके पास कोई कस्टमर आते हैं या कोई दोस्त हो, कोई भी रिलेटिव हो, यदि वो आते हैं और बोलते हैं कि हमारा वोटर आईडी नहीं है, हमको बनवाना है, तो आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपकी वोटर आईडी हम खुद से किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल में आना पड़ेगा। इस पोर्टल में आने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसे यहाँ पर सर्च बार में लिखिएगा वोटर आईडी। वोटर आईडी लिख के जैसे इंटर कीजिएगा ये लिस्ट आएगा। सबसे पहले में भी आपको दिखाई देगा www.nvsp.in। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सीधा पहुँच जाएंगे। ये वोटर आईडी बनाने का पोर्टल है। यहाँ से हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रॉम ई रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर वोटर, हम यहाँ से नया वोटर आईडी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो NRI हैं उनके लिए है ये। तीसरा है इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाई एग्जिटिंग इलेक्टर, तो ये 6B फॉर्म उनके लिए भरा जाता है जो चाहते हैं वोटर आईडी में आधार कार्ड लिंक हो जाए। तो ये ऑप्शन वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक करने का है, इसके बारे में भी वीडियो में बता दूंगा। फिर यहाँ पर है ऑब्जेक्शन या सेल्फ डिलीशन। यदि आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना वोटर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, खासकर लड़कियों के लिए, जब वो शादी होकर आती हैं तो पुराना वाला वोटर आईडी को रिजेक्ट करना पड़ता है या डिलीट करना पड़ता है। यदि आप कहीं बनवाने जाएंगे तो बोलते हैं वहाँ से पहले डिलीट करवा के आओ, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका वो डिलीट हो जाएगा। और ये है फॉर्म 8। फॉर्म 8 है एप्लीकेशन फॉर करेक्शन या शिफ्टिंग या डुप्लीकेट ईपी। यदि आप डिलीट नहीं करवाना चाहते हैं, शिफ्टिंग करवाना चाहते हैं, अपना विधानसभा शिफ्टिंग होता है जब हमको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना रहता है, जैसे हम किसी दूसरे मोहल्ले में रह रहे हैं। और ये फॉर्म 8 जो है सिर्फ लोकल एरिया के लिए होता है शिफ्टिंग। जैसे हम किसी एक मोहल्ले में रह रहे हैं और दूसरे मोहल्ले चले गए, किसी लड़की की शादी किसी दूसरे गाँव में हो गई, तो उसका विधानसभा भी चेंज हो सकता है या एरिया भी चेंज हो सकता है, तो पोलिंग बूथ चेंज हो जाता है। तो हम पोलिंग बूथ के हिसाब से अपना आईडी वहां से जनरेट करवाने के लिए इस फॉर्म को भरते हैं। आखिरी ऑप्शन है आपका डाउनलोड ई-इपिक। यहाँ से हम अपना वोटर आईडी डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका भी मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए सबसे पहले हमको रजिस्टर में क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही नया रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो ये आपका एक नया इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर एज ए न्यू यूजर लिखना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ कैप्चा टाइप कर देते हैं। कैप्चा टाइप करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर या जिसका भी बना रहे हैं उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फीड करते हैं। OTP डाल दिया मैंने और वेरीफाई OTP पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। एक है आई हैव इपिक नंबर। यदि आपके पास पहले से नंबर है आप यहाँ इपिक नंबर टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको कीजिए और नया रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंटर इपिक नंबर होता है, फिर ईमेल होता है, फिर इंटर पासवर्ड होता है, फिर कन्फर्म पासवर्ड होता है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप आई डोंट हैव एपिक नंबर पर कीजिए और उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम लिखिए, यहाँ पर लास्ट नेम लिखिए, यहाँ इंटर ईमेल आईडी करिए, फिर पासवर्ड क्रिएट कीजिए। अपने मन से कोई भी अच्छा सा पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। सक्सेसफुल रजिस्टर होने के बाद आपको फिर से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में फिर से हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ यूजर नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। तो यूजर नेम में आपको वही मोबाइल नंबर डालना है। चलिए हम डालते हैं और उसके बाद यहाँ जो भी पासवर्ड आप बनाए होंगे उस पासवर्ड को यहाँ डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा टाइप कर देते हैं। सब चीज़ हो जाने के बाद हम लॉगिन में क्लिक करते हैं। इनको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ गए। ये देखिए ये लॉगिन हो चुके हैं हम। हमारी प्रोफाइल का ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पर ये रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ से चला गया है। यहाँ डाउनलोड ईपी का भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो नया बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमको नए मतदाता के रूप में आवेदन करें फॉर्म 6 और प्रवासी मतदाता के रूप में आवेदन करें फॉर्म 6A। यहाँ पर हमको आपत्ति करना है या नाम हटाना है तो प्रारूप 7 और सुधार या स्थानांतरण डुप्लीकेट बनाना है या डुप्लीकेट आईडी मंगाना है तो प्रारूप 8। तो हमको अभी फिलहाल 6 भरना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसका फॉर्म भरने का निर्देश आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। मैं प्रारूप 6 में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को हम पहले भर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए स्टेट लिखा है, यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ असेंबली या पार्लियामेंट जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना और यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन खुलता है तो यहाँ पर हम अपना असेंबली सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पर नाम लिखते हैं। आधार कार्ड में जो नाम है आप उसी के अनुसार भरिएगा, इसको सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आधार लिंकिंग में प्रॉब्लम होगी। इसको आप कैपिटल लेटर में भरिए। यहाँ लिखा है फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, मिडिल नेम सहित यहाँ पर हमको फर्स्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम को भी यहीं पर डालना है, जैसे किसी का नाम अमित कुमार है तो कुमार यहीं डालना है और सरनेम को नीचे में डालना है। ये करने के बाद आप टैब का बटन दबाइएगा, क्लिक करके भी आ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ देखिए ये आ गया, लेकिन आप टैब दबाएंगे, जैसे मैं टैब दबाता हूँ यहाँ आया, यहाँ से हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि किस प्रकार का हमको नाम चाहिए। यहाँ पर फिर हम उसको सरनेम लिखते हैं, कैपिटल में किया और टैब में दबाया तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया, इसको हम सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर मात्रा गलती आ रही है, तो इसको सुधारने के लिए हमको गूगल हिंदी इनपुट एक्टिव करना पड़ेगा। इसको भरने के लिए गूगल हिंदी इनपुट होना आवश्यक है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा सही है, जो आधार कार्ड में है सेम वैसी होना चाहिए। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर है नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहाँ हस्बैंड नेम या पिता का नाम यहाँ पर डालना है। तो यहाँ हम फिर से इंग्लिश कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्लिश भर लेते हैं, उसके बाद हिंदी को बाद में सुधारते हैं। यहाँ पर भी उसका रिलेटिव का नाम लिखना है और सरनेम नीचे में लिखना है। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिलेशन, फादर है कि मदर है कि हस्बैंड है कि वाइफ है, क्या है, इसमें से रिलेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे केस में ये हस्बैंड है। उसके बाद मोबाइल नंबर इफ़ अवेलेबल, यदि है तो मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, वैसे जरूरी चाहिए। हमने मोबाइल नंबर एंट्री कर दिया है। ईमेल आईडी यदि होगा तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है टिक इफ़ मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, यदि मोबाइल नंबर रिलेटिव का है, उसका खुद का नहीं है तो यहाँ पर टिक कर लो। इस केस में ये उसकी बेटी का है तो मैं इसलिए यहाँ टिक कर दिया हूँ। ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, यदि दूसरे का ईमेल आईडी डालना है, जैसे मैं यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। और यहाँ पर लिखा है इफ़ ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि मैं अपना मेल आईडी डाला हूँ। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, चलिए यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल चुका हूँ। और यहाँ जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, मेल है कि फीमेल है या थर्ड जेंडर है, उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ देखते हैं हिंदी में कहीं पर गलती तो नहीं हुई है। यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर मैं फिर से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, इसका सही स्पेलिंग लिख देता हूँ। चलिए मैं इसको भी सही कर लिया। नीचे में देखिए यहाँ पर जन्म तिथि लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैंने भर दिया है। यहाँ लिखा है अपलोड सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ। एज प्रूफ में क्या देना है अपने को, यहाँ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट बोल रहा है। तो देखिए एज प्रूफ के रूप में हम क्या क्या दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आधार कार्ड, या और 10वीं या 12वीं की मार्कशीट हो सकता है, या अदर कुछ हो तो उसको भी हम डाल सकते हैं। अदर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें जन्म तिथि मेंशन हो, वो भी गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, हमको उसको डालना है। तो हमारे केस में चलो आधार कार्ड डाल देता हूँ। ये सब करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप जो जो डॉक्यूमेंट इसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करने वाले हैं, उनको पहले से स्कैन करके जेपीजी में रख लीजिए। स्कैन करते समय आपको ध्यान रखना है उसका साइज ज़्यादा बड़ा ना हो। आप उसको 200 DPI में स्कैन कर लीजिए और जेपीजी में क्रॉप करके अच्छा से बढ़िया क्लियर एकदम दिखना चाहिए, उसको सेव कर लीजिए। चलिए मैं सेव कर चुका हूँ। मैं यहाँ से चूज फाइल करता हूँ और उस फोल्डर में देखता हूँ मैं जहाँ पर सेव करके रखा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मैंने पूरा एड्रेस फिल कर लिया है। यहाँ देखिए हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नेम डालना है। उसके बाद आपका स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी अब जैसे भरना है, यहाँ टाउन या विलेज डालना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस डालना है, यहाँ तहसील डालना है, यहाँ पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। इधर उसी का हिंदी में भी रहेगा, हिंदी में आप जो भी गलती रहेगा गूगल हिंदी इनपुट से आप इसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ का हमको कॉपी अपलोड करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं लिस्ट में क्या है। इंडियन पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके पास जो भी इसमें से हो उसको आप अपलोड कर लीजिए। हमारे पास इनका बैंक पासबुक है तो मैं यहाँ पर बैंक पासबुक को अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ आपका साइज देखिए यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ये साइज का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं अब उसको स्कैन करके रख चुका हूँ। ये ऐसा आता है अपलोड करने के लिए। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद चूज फाइल में जाता हूँ और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसा है, इसको हमको सेटिंग करना है। उसके लिए आप माउस का स्क्रॉल बार जो रहता है, चक्री रहता है, उसको आप पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये फ़ोटो छोटा होता जाएगा। इसको हमको सेट करना है बीचों बीच। ये सेट हो गया। उसके बाद गेट प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। गेट प्रीव्यू में क्लिक करने पर ये हमको दिखा दिया, थोड़ा सा तिरछा है तो हम इसको साइज में बैठा देते हैं। फिर गेट प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। अब सही दिख रहा है, ऊपर से थोड़ा 100 छोड़ देते हैं। गेट प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। अब एकदम सही है तो सेव में क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पर हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया। ये वाला जो है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यदि कोई विकलांग है किसी प्रकार का तो उसके लिए ये ऑप्शन है। हमारे केस में ये नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेम ऑफ फैमिली नंबर, इसमें देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ती है। हमको उनके अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति का एक वोटर आईडी चाहिए, जो उसका रिलेटिव भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन उसी लाइन का होना चाहिए, किसी दूसरी जगह का नहीं होना चाहिए, उसी मोहल्ले का या उसी जगह का होना चाहिए। तो उसका वोटर आईडी का नंबर और यहाँ नाम हमको डालना होता है। तो यहाँ मैं अपना ही डाल देता हूँ क्योंकि हमारे ही पड़ोस में रहते हैं। चलिए मैं डाल के फिर आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम और अपना वोटर आईडी नंबर डाल दिया। रिलेशन में चूँकि पड़ोसी हैं, मेरे वैसे रिलेशन में नहीं है तो मैं अदर में डाल देता हूँ। अदर में डालने के बाद यहाँ टाउन और विलेज लिखा हुआ है तो अपने शहर का नाम लिख देते हैं, या गांव है तो गांव का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, छत्तीसगढ़ रिलेट जो भी स्टेट है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डेट डाल दीजिए। यहाँ पर क्या डेट डालना है, आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट द एड्रेस गिवन अबव सिंस, मतलब आप वहाँ उस जगह पर कितने दिनों से कितने वर्षों से रह रहे हैं उसका डालना है। चलिए इनको तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर लिखा है आई डोंट प्रोसेस एनी ऑफ मेंशनड डॉक्यूमेंट ऑफ एज प्रूफ, देयरफॉर आई हैव इनक्लोज। यदि एज प्रूफ के रूप में आप दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे आपके पास आधार कार्ड नहीं है या वहाँ पर जो भी मेंशन है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में, यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में यदि आपके पास ये चीज़ नहीं है, कुछ अदर डाल रहे हैं, तो यहाँ अदर जैसे चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके साथ में यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आपको कि आप क्या चीज़ को डाल रहे हैं उसकी जगह में। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा उस समय। जो भी आप डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ लगाएंगे उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आकर यदि आधार कार्ड वगैरह सब डॉक्यूमेंट है तो उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर प्लेस लिख देते हैं, आज का डेट यहाँ पर पहले से है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हम कैप्चा टाइप करते हैं। कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ये प्रोसेसिंग लेने के बाद ये देखो ये प्रीव्यू आ गया। यहाँ पर आप एक एक चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ गलत वलत तो नहीं भर दिए हैं। सब चीज़ चेक करने के बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, तो चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ। इसको प्रिंट की जगह मैं सेव एज PDF कर लेता हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं उसी के फोल्डर में। ठीक है, सेव करने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अब यहाँ देखिए थैंक यू फॉर सबमिटिंग फ्रॉम NVSP यूर फॉर्म रेफरेंस ID। ये ID नंबर दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर। इसकी सहायता से हम बाद में इसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस पेज को आप सेव कर लीजिए। इसको मैं प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ, या आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। मैं इसको प्रिंट स्क्रीन कर देता हूँ और इसको मैं पेंट में ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पूरा कागज़ ऐसे पेंट में पेस्ट कर दिया और इसको इसी नंबर से मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे और फिर से पेंट को निकाल कर यहाँ पर सेव एज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम वोटर आईडी का काम कर चुके हैं। ये इसको मैं कॉपी करता हूँ। देखिए ट्रैक स्टेटस में क्या दिखाता है, ये कॉपी हो गया ट्रैक स्टेटस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ रेफरेंस नंबर को लिख देना है और ट्रैक स्टेटस। ऐसा करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सबमिटेड। आज के डेट में हम सबमिट किए हैं। इसके बाद BLO अपॉइंटेड, मतलब ये BLO जो हैं ब्लॉक लेवल अधिकारी जो होते हैं चुनाव आयोग के, चुनाव अधिकारी इसको क्या करेगा, इसको चेक करेगा। उसके बाद फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा, हालांकि होता नहीं है। फील्ड वेरिफिकेशन मतलब चेक करने आएंगे कि हम जो फॉर्म भरे हैं वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद आखिरी में एक्सेप्ट या रिजेक्ट यहाँ दिखा देगा। एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर पूरा उसका वोटर आईडी नंबर दिख जाएगा। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्शन बता देगा क्यों रिजेक्ट हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति का वोटर आईडी बना सकते हैं। इसके लिए हमको एक भी रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही इसका वोटर आईडी जनरेट होता है तो इसका EPIC कार्ड मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके आप बताइए। यदि कुछ वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अगली बार से वीडियो में उसको सुधार सकें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे भी इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका भी लाभ होता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।